इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आपको बोर्ड में 4 मार्क्स दे सकता है। वीडियो को अंत तक देखें। आज का टॉपिक है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बजट। प्यारे बच्चों, आज आप लोग हमसे पढ़ेंगे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बजट। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बजट के बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। आज से हम आपको डिटेल में गवर्नमेंट ऑफ बजट एंड द इकोनॉमी चैप्टर के बारे में आज से हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट बजट होता क्या है। बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड ऑफ द गवर्नमेंट रिसीप्ट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये जो हम बजट की बात करते हैं, ये एक स्टेटमेंट है। किसका? Estimated government receipt and government expenditure during a fiscal year which is from April 1st to next year March 31st। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है। क्या चीज का? एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट रिसीप्ट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के द्वारा जो रिसीप्ट होगा और गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर होगा इन ए फिस्कल ईयर, दैट मीन्स फ्रॉम 1st of April टू नेक्स्ट ईयर 31st मार्च। 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर के 31st मार्च तक में गवर्नमेंट के द्वारा जो रिसीप्ट होगा या गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर होगा उसका एक एस्टिमेट, दैट मीन्स नॉट एक्चुअल। यहां पर एस्टिमेट का मतलब है नॉट एक्चुअल। तो ये जो एक्सपेंडिचर और रिसीव है एस्टिमेटेड इन ए फिस्कल ईयर, इस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट बजट का फीचर्स क्या है, उसके लक्षण क्या है। फीचर्स ऑफ बजट, इट इज एन एस्टिमेट एंड नॉट एन एक्चुअल स्टेटमेंट। ये जो गवर्नमेंट बजट की बात हम करते हैं, ये एक क्या है? एस्टिमेट है, अनुमानित, नॉट एक्चुअल। गवर्नमेंट बजट क्या है? एस्टिमेट है, नॉट एन एक्चुअल स्टेटमेंट। ये एक्चुअल में नहीं है कि इतना एक्सपेंडिचर होगा, इतना रिसीप्ट होगा, ना। इट इज एन एस्टिमेट। ये एक एस्टिमेट है, ये माना जा रहा है कि इतना एक्सपेंडिचर होगा, इतना रिसीप्ट होगा। सेकेंड, इट इज प्रिपेयर्ड एनुअली। और ये जो गवर्नमेंट बजट तैयार किया जाता है साल में एक बार। गवर्नमेंट बजट जो प्रिपेयर किया जाता है वो साल में एक बार किया जाता है। नंबर 3, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू प्रेजेंट बजट बिफोर पार्लियामेंट। और ये जो गवर्नमेंट बजट है ये पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। नंबर 4, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आर प्लान अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट बजट। इसमें क्या है? जो भी रेवेन्यू होगा और जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो गवर्नमेंट बजट के अंदर में
प्लान किया जाता है, योजना बनाई जाती है। बजट इम्पैक्ट द इकोनॉमी थ्रू एग्रीगेट फिस्कल डिसिप्लिन एंड रिसोर्सेस एलोकेशन। ये जो बजट है, हमारा जो कंट्री है उसके इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, एग्रीगेट फिस्कल डिसिप्लिन एंड रिसोर्सेस एलोकेशन, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए और जो हमारा रिसोर्सेस है उसका कैसे यूज होगा, इसके लिए गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है। तो ये था फीचर ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। किसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट बजट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, क्या गोल है। सो देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। नंबर 1, जीडीपी ग्रोथ। गवर्नमेंट बजट का पहला ऑब्जेक्टिव है जीडीपी को क्या करना है, ग्रोथ करना है। सेकंड, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो इकोनॉमी में रिसोर्सेस है इसको एलोकेट करना है। नंबर 3, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। जो पब्लिक गुड्स है उसका क्या प्रोविजन होगा। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इकोनॉमी में जो भी लोग हैं उनके आपस में समानता लाना है। नंबर 5, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। कोई भी कंट्री का ऐसा नहीं कि कोई स्टेट में ग्रोथ कम होगा कहीं ज्यादा होगा, नहीं। गवर्नमेंट बजट के द्वारा जो रीजनल ग्रोथ है उसको बैलेंस करना है। नंबर 6, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट बजट के द्वारा रोजगार का भी मौका मिलता है। एंड नंबर 7, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और जो कंट्री का इकोनॉमी है उसमें स्थिरता लाने के लिए। सो these are the objective of government budget। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट का क्या क्या उद्देश्य है, अभी आपने देखा कि इकोनॉमी में समानता लाना है, स्थिरता लाना है, रोजगार उत्पन्न करना है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अब हम लोग ये जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिटेल में आप लोग हमसे पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। फर्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ। गवर्नमेंट बजट का सबसे पहला उद्देश्य है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी। जीडीपी ग्रोथ सेंट्रल गवर्नमेंट का बजटरी पॉलिसी है। इट इज अचीव्ड by making public investment expenditure and inducing private investment expenditure। और ये जो जीडीपी ग्रोथ है उसको कैसे अचीव किया जाता है, दो तरह के एक्सपेंडिचर से। जीडीपी ग्रोथ को अचीव किया जाता है दो तरह के एक्सपेंडिचर से। पहला पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बजट का पहला ऑब्जेक्टिव है जीडीपी ग्रोथ, और ये जो जीडीपी ग्रोथ है ये सेंट्रल का बजटरी पॉलिसी है। जीडीपी ग्रोथ इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी, और इसको अचीव किया जाता है किससे, दो तरह के एक्सपेंडिचर से। पहला
पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब है कि किसी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेस है उसका सही सही इस्तेमाल होना चाहिए। Private enterprises will always desire to allocate resources to those area of production where profit are high। किसी भी इकोनॉमी में दो तरह के इंटरप्राइज होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। तो जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज होते हैं वो हमेशा अपने रिसोर्सेस को ऐसे जगह पर एलोकेट करते हैं जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो। However, it is possible that such area of production may not promote social welfare। लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर प्रोडक्शन होता है लेकिन सोशल वेलफेयर नहीं होता है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। इट इज पॉसिबल दैट सच एरिया ऑफ प्रोडक्शन मे नॉट प्रमोट सोशल वेलफेयर। उसी इकोनॉमी में कुछ ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन होता है जो समाज के हित में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। Through its budgetary policy, the government of a country direct the allocating of resources in a manner such that there is a balance between the goal of profit maximization and social welfare। गवर्नमेंट का क्या होता है टारगेट कि रिसोर्सेस को ऐसे एलोकेट किया जाए जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो और समाज का कल्याण हो। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स व्हिच आर इंजूरियस टू हेल्थ इज डिस्करेज थ्रू हैवी टैक्सेशन। गवर्नमेंट क्या करती है, जो इंजूरियस टू हेल्थ है उसमें क्या करती है, हाई टैक्सेशन देती है जिससे लोग उसका कम से कम इस्तेमाल करें। वैसे गुड्स जो इंजूरियस टू हेल्थ है उसको क्या करती है, पब्लिक को डिस्करेज करती है। कैसे डिस्करेज करती है, हैवी टैक्सेशन, उस पर हैवी टैक्स इंपोज करके पब्लिक को क्या करती है, डिस्करेज करती है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, प्रोडक्शन ऑफ सोशली यूजफुल गुड्स इज इनकरेज थ्रू सब्सिडीज। और कुछ ऐसे गुड्स हैं जो समाज के कल्याण के लिए है तो उसको इनकरेज किया जाता है वैसे गुड्स में सब्सिडीज दे करके। सब्सिडीज में क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ परसेंटेज अमाउंट पे करती है और कुछ पब्लिक करती है। तो इसका एग्जाम्पल है खादी कपड़ा, उसमें क्या होता है, सब्सिडीज होता है। तो ये गवर्नमेंट का अपना बजटरी के द्वारा ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी इकोनॉमी में रिसोर्सेस है उसका कैसे एलोकेट करती है। हमने भी बताया कि जो इंजूरियस टू हेल्थ है उसको एलोकेट कैसे करती है, उसमें हैवी टैक्स लगाती है। दूसरे तरफ जो समाज के कल्याण की बात करता है, समाज के कल्याण के लिए जो गुड्स है उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है। तो ये गवर्नमेंट बजट का उद्देश्य है कि जो रिसोर्सेस है उसको कैसे एलोकेट किया जाए। नंबर थर्ड, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। अब हम पब्लिक गुड्स की बात करते हैं कि उसका क्या प्रोविजन है। सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन मार्केट इकोनॉमी डू नॉट अलाउ इनफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। ये जो
सप्लाई और डिमांड है किसी इकोनॉमी में, सप्लाई और डिमांड का जो फोर्स है मार्केट इकोनॉमी में, ये अलाउ नहीं करता है कि पब्लिक गुड्स का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। These are those goods which satisfy collectively needs of the people. Public goods हम लोग किसको बोलेंगे? वैसे गुड्स जिसका इस्तेमाल एक ग्रुप में किया जाता है, कलेक्टिवली किया जाता है, ऐसे गुड्स को हम लोग पब्लिक गुड्स बोलते हैं। These are those goods which satisfy collectively need of the people. Law and order and defense of the country are important example of public goods. Public goods के लिए एग्जाम्पल क्या है? ये जो किसी इकोनॉमी का, किसी कंट्री का जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो उसका डिफेंस ऑफ कंट्री है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पब्लिक गुड्स का। इट इज थ्रू budgetary allocation of funds that these goods are sufficient provided to the people. It is through budgetary allocation. ये जो पब्लिक गुड्स है बजट के द्वारा एलोकेशन ऑफ, इसमें जो फंड होता है पब्लिक गुड्स के लिए, these goods are sufficient provided to the public, और जो नीड है उतना सफिशिएंट फंड अलाउ किया जाता है। नंबर 4, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट बजट के द्वारा किसी इकोनॉमी में जो इनकम लेवल है समानता लाने की कोशिश की जाती है। ये गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इकोनॉमी में जो लोग हैं उनके बीच में कैसे इनकम और वेल्थ में समानता हो, इसकी कोशिश की जाती है। बजट ऑफ द गवर्नमेंट शोज इज कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज ऑन द टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, ये जो गवर्नमेंट का बजट है, कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज ऑन द, गवर्नमेंट का जो बजट है वो टैक्सेशन और सब्सिडीज, कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज, आप ऐसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो रिच पीपल है, जो अमीर लोग हैं, उन पर टैक्स लगाती है, और जो पुअर है, गरीब है, उसको राहत देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडीज। तो ये टैक्सेशन एंड ये जो सब्सिडीज है, ये गवर्नमेंट बजट का जो है कंप्रिहेंस शो करता है। बजट ऑफ द गवर्नमेंट शोज, गवर्नमेंट का जो बजट है वो शो करता है क्या? टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। द गवर्नमेंट यूज फिस्कल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द टैक्सेशन एंड सब्सिडीज विथ ए व्यू टू इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड हेल्थ। इनकम एंड हेल्थ को बैलेंस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ये दो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है, एक टैक्सेशन और दूसरा सब्सिडीज। इनकम और वेल्थ को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट दो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है, एक टैक्सेशन और दूसरा सब्सिडीज। It is improved by imposing taxes on rich and giving subsidy to the poor. क्या करती है? इसको इंप्रूव कर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट बजट में क्या लाया जाता है कि जो रिच पीपुल है उस पर
टैक्स इम्पोज किया जाता है, टैक्स ज्यादा लिया जाता है। एंड गिविंग सब्सिडी टू द पुअर, और जो गरीब है उसको क्या करती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। एंड सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन टू बीपीएल पॉपुलेशन एट ए लो प्राइस, उसके लिए क्या करती है, जो पॉवर्टी लाइन से बिलो है, नीचे है, उसको कम प्राइस पर गवर्नमेंट क्या करती है, फूड ग्रेन देती है। तो ये गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कोशिश उसकी रहती है कि इकोनॉमी में समानता हो, अकॉर्डिंग जो इनकम है लोगों का और जो वेल्थ है, जो धन है, संपत्ति है, कैसे समानता हो, उसके लिए गवर्नमेंट बजट लाती है। जो अमीर है उस पर टैक्स इम्पोज करती है और जो गरीब है उसको गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है, फूड ग्रेन देती है एट ए लो प्राइस। नंबर 5, बैलेंस रीजियन ग्रोथ। किसी इकोनॉमी में बहुत सारे रीजियन होते हैं, उसको बैलेंस करना है, उसके ग्रोथ को कैसे होगा। जो डेवलप नहीं है वैसे रीजियन जो पिछड़ा हुआ है वहां पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। ये भी गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव है, बैलेंस रीजियन ग्रोथ। द बजटरी पॉलिसी प्लेस प्रायोरिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजियन इन द कंट्री। किस पर ध्यान देती है, जो रीजियन पिछड़ा हुआ है उसके लिए डेवलपमेंट का काम करती है। पॉलिसी, ये जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, प्लेस प्रायोरिटी ऑन द डेवलपमेंट, किसके डेवलपमेंट के लिए, जो बैकवर्ड रीजियन है, जो पिछड़ा क्षेत्र है, उस पर जो बजटरी है वो फोकस रखती है डेवलपमेंट का। दिस इज अचीव थ्रू लिबरल टैक्स लॉ फॉर द बैकवर्ड रीजन। क्या करती है, टैक्स के मामले में गवर्नमेंट लिबरल हो जाती है। जो बैकवर्ड रीजन है उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स के मामले में लिबरल हो जाती है कि चलो जितना दिया कोई बात नहीं, ठीक है, उसको हम लोग लिबरल बोलते हैं। नंबर 6, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट बजट का एक अपॉर्चुनिटी ये भी है, उद्देश्य है कि रोजगार उत्पन्न हो, लोगों को रोजगार मिले। बजटरी पॉलिसी फोकस ऑन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इंटरप्राइजेज। क्या करती है गवर्नमेंट, जो पब्लिक इंटरप्राइजेज का मतलब गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज में इन्वेस्ट करती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। यह भी आपका गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है। बजटरी प्रोविजन आर मेड फॉर स्कीम लाइक मनरेगा ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट टू पुअर सेक्शन ऑफ द। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने मनरेगा के बारे में सुना है, जिसमें जो गरीब लोग हैं उसको 100 दिन का रोजगार मिलता है, 100 डेज का। तो गवर्नमेंट बजट का उद्देश्य ये है कि इकोनॉमी में रोजगार हो, लोगों को रोजगार मिले। उसके लिए क्या करती है, जो पब्लिक इंटरप्राइजेज है, जो गवर्नमेंट की जो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, जिससे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। और लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। किसी भी इकोनॉमी में, ये आपने सुना होगा, रिसेशन, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन और ये डिफ्लेशन, ये इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। दैट मीन्स इकोनॉमी इज नॉट इन गुड वे। किसी भी इकोनॉमी की बात करेंगे
तो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट बजट का होना बहुत जरूरी है। ये जो इकोनॉमी में हम रिसेशन की बात करते हैं, जब रिसेशन आता है तो बहुत सारे एम्प्लॉय को बैठा दिया जाता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है ना, रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कभी कभी आप देखिएगा मंदी काल भी आता है जिसको हम लोग डिफ्लेशन बोलते हैं, सामान बहुत बन के पड़ा हुआ है, खरीदने वाला कोई नहीं है। तो ये इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, रिसेशन डिप्रेशन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। ये जो हमारा गवर्नमेंट बजट है उसका उद्देश्य है कि कोई भी कंट्री हो, कोई भी इकोनॉमी हो, उसमें स्टेबिलिटी होना चाहिए। तो उसमें स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है उसको आप देखिए। बजट इज यूज्ड एज एन इम्पोर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन। ये जो हमारा बजट है उसका इस्तेमाल किया जाता है कि किसी इकोनॉमी में ये जो प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इसको दूर करने के लिए किया जाता है। कैसे होता है ये? बाय डूइंग इट द गवर्नमेंट ट्राइज टू अचीव द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या करती है? ये जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किसी इकोनॉमी में आता है तो वहां पर क्या है, बजट के माध्यम से, अगर मान लीजिए बजट के माध्यम से अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन आ गया या डिफ्लेशन वगैरह है, तो उसमें क्या होता है कि मार्केट में मनी का सप्लाई कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट एक ऐसा अपना बजट के द्वारा एक ऐसा उपाय करती है जिससे मार्केट में मनी के सप्लाई को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। वो आपने सेंट्रल बैंक में पढ़ा होगा वो पॉलिसी कि कैसे मार्केट में मनी के सप्लाई को बढ़ा या घटाया। तो बजट के माध्यम से जो इकोनॉमी में जो ये प्रॉब्लम है, ये रिसेशन डिप्रेशन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इसको कंट्रोल किया जाता है बजट, गवर्नमेंट के बजट के माध्यम से। द गवर्नमेंट ट्राइज टू अचीव द स्टेट ऑफ इकोनॉमी स्टेबिलिटी। और गवर्नमेंट बजट के द्वारा इस पर जो इकोनॉमी है उसमें स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जाती है। ये गवर्नमेंट बजट का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। डियर स्टूडेंट, अभी आपने हमसे पढ़ा मीनिंग फीचर ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। आपका जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शायद ही ऐसा बोर्ड एग्जाम है जिसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन नहीं रहता है। तो आप इसको ढंग से नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए घर में। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।